पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं। जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए और मेरी चुनौती वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1 मार्च 2016 बजट सत्र को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में खड़े होकर कई मिनटों तक गहन चर्चा कर रहे थे और 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। आज विजय माल्या खुद स्वीकार कर रहा है कि देश छोड़ने से पहले उसने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली से इस बारे में बातचीत की थी। तो क्या करोड़ों रुपए के फ्रॉड में लिप्त विजय माल्या को भगाने में सरकार की भूमिका थी? क्या ये जानते हुए भी सरकार ने उससे भागने से नहीं रोका? बताएं कि ये ट्वीट किया है कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने। उन्होंने इसके साथ ही 2018 की कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे दिखाने से पहले आपको मामला बता देते हैं। दरअसल देश छोड़ने और भगोड़ा साबित होने के 9 साल बाद पहली बार विजय माल्या ने अपनी बात कही है। उन्होंने हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें माल्या ने कई बड़े दावे किए हैं। उनमें से एक बड़ा दावा करते हुए माल्या ने कहा कि जब मैं भारत छोड़ रहा था तब मैंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं, मुझे जेनेवा में एक मीटिंग में शामिल होना है, मैं वापस आऊंगा, कृपया बैंकों से कहीं वो मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर ले। बताएं कि इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने भी यही दावा किया था कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और विजय माल्या को संसद के सेंट्रल हॉल में एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त अरुण जेटली इन दावों को खारिज करते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएल पुनिया के साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर यही दावा किया कि पीएल पुनिया ने दोनों की मुलाकात होते हुए देखी है। तब विवाद में फंसे जेटली को इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि संसद के गलियारे में माल्या उनके साथ हो लिए थे, उनसे कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। तब इस मामले पर खूब राजनीति हुई। बोतल से मुलाकात का वो चिन्ह अब फिर बाहर आ गया है। पॉडकास्ट में माल्या ने खुलकर कहा है कि वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर लंदन गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। पीएल पुनिया ने 2018 की कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। दो 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे।
और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। देश जिस पे विश्वास करता है, उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो, तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं कि यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप यहाँ से चले जाओ। ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। अब इस पे 2 और सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है, एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? यह काम वही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है। कांग्रेस का पोस्ट किया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं न कहीं विजय माल्या का पॉडकास्ट सामने आने के बाद अब कांग्रेस को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है भाजपा को घेरने का। नए दावे और पुराने दावे मिलकर सियासी घमासान का मंच सजा रहे हैं। देखना होगा कि दल इन मुद्दों को कैसे अपने अपने पक्ष में भुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। देवभूमि इनसाइडर।